हाय हेलो नमस्ते। तो मैं हूं आपका अपना नीतीश भैया, आपके अपने बेहतरीन यूट्यूब चैनल नियरेस्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो वास्कर लाइट टाटने से पहले मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्टेज फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे मानव श्वसन तंत्र को फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और बात मानिए कि इस लेक्चर के बाद आपका एक भी पॉइंट, एक भी डाउट नहीं होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम लोग इस क्लास के ड्यूरेशन में, हमारा 10 से 15 मिनट का जो भी ये क्लास का ड्यूरेशन रहेगा, इसमें हम लोग मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और इसके एक एक पार्ट को फुल डिटेल में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है ये भी देखेंगे। तो आप बात मानिए, इसके बाद आपको जिंदगी में भी नहीं भूल पाएंगे, आपको सपने भी इसके आएंगे। मजाक थे, इधर देखिए। तो चलिए देखिए, तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे इस लेक्चर पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त के बाद भी शेयर कीजिएगा, जना वो भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तैयारी में बदल पाए। तो इससे उसका क्या फायदा होगा? आपका क्या होगा भाई? ऑरा बन जाएगा भाई कि आप इतना खतरनाक टीचर से पढ़ते हो। समझ रहे हो? आ जाओ मजाक। देखिए, तो देखिए, तो हम लोग मानव श्वसन तंत्र को स्टार्ट करते हैं। तो परमिशन दे दिए है ना? परमिशन कैसे देंगे? लाइक सब्सक्राइब, समझ रहे हो? हाँ चलो आ जाओ। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए श्वसन क्यों जरूरी है। मैं आपसे पूछा जाता हूँ श्वसन क्यों जरूरी है, हम लोग क्यों श्वसन करते हैं? क्योंकि ये हमारा क्या होता है, श्वसन मतलब क्या है? श्वसन मतलब रेस्पिरेशन क्या है? ये हमारी नेसेसरी प्रोसेस है। अगर हम लोग ये ऐसा नहीं करेंगे तो जिससे हमारी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। अब ये क्यों जरूरी है? देखिए, श्वसन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो जितनी मिलियंस ऑफ जो सेल्स हैं उनको एनर्जी कैसे मिलेगी? एनर्जी कैसे मिलेंगे? इसका फंडा क्या है? यही तो बात है। देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो सांस हमारे नाक से होते हुए हमारे नेसल पैसेज के थ्रू, हमारे ट्रेकिया में, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है। और लंग्स में हमारा ब्लड रहता है, जो ब्लड हमारे, ब्लड मतलब रक्त। अब रक्त हमारा ऑक्सीजन जो हमने की ग्रहण किया अपने बॉडी में, अब वो उसके साथ मिक्स होकर पंप हार्ट द्वारा क्या होगा, वो हमारे सारे शरीर के एक एक सेल्स में क्या होता है? पहुंच जाता है, जिससे हमारी सेल्स ऑक्सीजन को लेकर उसे अपना एनर्जी बनाती हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती हैं। और ग्लूकोज ब्रेकडाउन करने के बाद सेल एक वेस्ट मटेरियल निकालता है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। गर्मी भी बढ़ रहा है तो ये क्या होता है, फिर हमारी ब्लड कैपिलरी द्वारा इसे हम लोग अपने हमारे हार्ट से होते हुए हमारे लंग्स तक लाता है, फिर उसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि ये जो हमारा मानव श्वसन तंत्र है, इसमें कौन सा पार्ट, इसमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है जो इसमें पार्टिसिपेट करके एक श्वसन तंत्र बनाते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपनी इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। तो हाउ जो जोश मीटर कैसा है? एकदम खतरनाक है ना? आ जाओ भाई, चलो देखो। देखिए, ये हमने एक डायग्राम बनाया है ह्यूमन का। देखो ऐसे खड़ा है भाई, समझ रहे हो? आ जाओ। तो ये देखो, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इसमें आपको क्या देखना है कि ये इसका क्या है? नोज है। नोज मतलब नाक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एयर को अपने माउथ के, अपने सॉरी नाक के थ्रू क्या करते हैं, उसको अपने अंदर लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी है कि माउथ के थ्रू भी ले लेते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका रीजन है। देखो, जब आप माउथ के थ्रू ऐसे हवा को अंदर लोगे तो वायु में जितने पार्टिकल्स है, धूल के पार्टिकल्स है और बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो वो क्या होती हैं, हमारे अंदर चली जाती हैं। तो इसी चीज़ को हमारे, जिससे हमें क्या हो सकता है, हार्मफुल कोई बीमारी भी हो सकती है। तो इसीलिए हमारी नाक में देखेंगे उसमें एक हेयर रहते हैं, हेयर रहता है, वो एक उसके अंदर एक चिपचिपा सब्सटेंस रहता है, जिसे हम लोग म्यूकस कहते हैं। तो ये जो हमारे नाक में जो हेयर है, जब हम लोग ऑक्सीजन को मतलब एयर को अपने नाक के थ्रू लेते हैं तो उसमें जो हेयर के पार्टिकल्स है, उसमें सारे पार्टिकल्स को उसको क्या करता है, हेयर में ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है, उसे अंदर जाने नहीं देता। इसीलिए हम लोग फिल्टर ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर ले पाते हैं विद द हेल्प ऑफ हेयर। ओके, तो ये जो नाक में हमारे जो ऐसे हेयर होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, जो वायु में जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उसे अपने हेयर में उसको चपका के उसे अंदर जाए नहीं देते। एक प्रकार का फिल्टर का काम करते हैं। क्या करते हैं? फिल्टर का काम करते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने नाक के थ्रू, अपने नोज के थ्रू
उसको एयर को अपने अंदर लिया और उसमें जो हेयर है उसने उसको फिल्टर करते हुए ये हमारे किस में भेज देता है, हमारे ग्रसनी में। अब कहोगे ये ग्रसनी क्या है, देखो भाई जो ये आपका नाक का ट्यूब है और जो ये आपका माउथ का ट्यूब है, तो यहाँ पे जो मिलता है ना इस वाले पार्ट को, जो दोनों का देखो दोनों यहाँ पे कुलेप हुए हैं, मतलब दोनों आपस में एक वक्षगुहा में खुलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। समझ गए? आ जाओ फिर देखो ये ग्रसनी से होते हुए हमारे सबसे पहले ये हमारे कहाँ जाता है, हमारे फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स मतलब ये हमारे किस में जाएगा, सबसे पहले हमारे ये कंठ में जाएगा। ओके, ये वाला जो कंठ है, तो सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, ये कंठ में जाएगा। अब देखिए कंठ से होते हुए जो ये यहाँ पे देख रहे हो, ये जो कार्टिलेज की बनी हुई रिंग लाइक जैसे जो स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू होते हुए जो हमारी विंड पाइप होती है इसे कोलेप्स होने से बचाती है। तो ये जो हमारी कार्टिलेज रिंग है, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं, जो कंठ से हमारे जुड़ा हुआ है, ये आगे चल के ध्यान दीजिएगा, ये ट्यूब आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमने नाक के थ्रू क्या लिया, एयर को लिया, उसमें जो हेयर थे उसको फिल्टर कर दिया एयर को। ओके, अब फिर वो एयर हमारे किस में चला गया, ग्रसनी में चला गया। ग्रसनी क्या है, माउथ और नाक का जो ट्यूब जहाँ दोनों एक साथ मिलती हैं उस पार्ट को ग्रसनी बोला जाता है। फिर वहाँ से हमारा एयर आते हुए हमारे कमर कहाँ जाता है, कंठ में जाता है, यहाँ पे कंठ में जाता है। फिर यहाँ से एक जो हमारी ये पूरी कार्टिलेज जो रिंग होती है, जो कार्टिलेज की बनी होती है, रिंग लाइक जो सब्सटेंस होता है, जो विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है, तो उसके थ्रू होती यही पाइप, यही ट्यूब दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनी। समझ में आया तो लिखिए यस। कितने पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, दो पार्ट में। तो ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, श्वसनी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो इस वाले पार्ट को देखो, ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुई इसको हमने क्या बोला, श्वसनी। अब ये देखो जो डिवाइड होने के बाद जो इसमें पतली सी जो ट्यूब बनी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वासनिका। क्या बोलते हैं, श्वासनिका। अब देखो श्वासनिका से कुछ ब्रांच निकले हुए हैं, छोटे छोटे, ये देखो छोटे छोटे कुछ ब्रांच निकले हुए हैं। तो वो अब हमारी एयर किस में जाती है, इस ब्रांच में जाती है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई या फिर बोलते हैं तो कुपिका। अब देखो कुपिका में क्या होता है, ध्यान से समझना। ये देखो, जैसे मैं ये एक कुपिका को अगर ऐसे में जूम करके देखूं तो ये हमारी कुछ ऐसी दिखेगी, सही है, ऐसे दिखेगी। ये हमारी होती है कुपिका। अब ये लंग्स में हमारी होती है, देखो फेफड़े में ही हमारा है ना, ये दोनों हमारा फेफड़ा है, फेफड़े के अंदर जो हमारी ये ट्यूब गई थी दो पार्ट में डिवाइड हुई, जिसे हमने क्या बोला, श्वसनी बोला। अब श्वसनी से ये पतली सी ट्यूब निकलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्वासनिका बोलते हैं। और इसी श्वासनिका से ढेर सारी ब्रांच निकली होती है। यहीं पे हमारा जो एयर होता है, जो लंग्स का जो कुपिका होता है, यहीं पे क्या होता है उसका, हाँ आ जाओ। तो ये जो हमारी कुपिका होती है, इसी में हमारे इसी में हमारा क्या होता है, जो हमने ऑक्सीजन लिया हुआ है इसी के थ्रू इसी में आता है। और इसी में हमारी एक ऐसी पतली सी ब्लड वेजल्स होती है। इसी में पतली सी क्या होती है, ब्लड वेजल्स होती है। ओके, पतली सी क्या होती है, ब्लड वेजल्स होती है, कि जो हमने ऑक्सीजन यहाँ पे लिया हुआ है, जो इसमें ऑक्सीजन आया हुआ है, फिर ये ब्लड वेसल्स मतलब क्या, रक्त वाहिकाएं, जो रक्त वाहिकाओं को जो बहाती है, पतली ट्यूब जो होती है जिससे हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होती है, यहीं पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इसका मतलब रेस्पिरेशन कहाँ होता है, यही हमारी क्या करती है, यही कुपिका में होता है। समझ में आया तो लिखिए यस। अब देखो इस कुपिका के अंदर ही हमारी ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो कि क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को क्या कर देती है, ये उसके अंदर ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है। और जिससे क्या होता है, इसी से एक्सचेंज हो जाता है। फिर इसे हम लोग ऊपर की तरफ अपने नाक से उसे क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, फिर से देखो, यहाँ समझ में आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिए भाई, शेयर भी करना है। फिर देखो ओवरऑल हमने क्या समझा, हमने नाक के थ्रू अपने एयर को अपने बॉडी के अंदर लिया। अब नाक में हमारी जो हेयर होती हैं, उसके जो वायु में जो डस्ट के पार्टिकल्स है, जो बैक्टीरिया वगैरह है, उसे वो ट्रैप कर लेती है। और जब ज़्यादा ट्रैप होता है तब फिर हमें छींक आती है, फिर उसको बाहर भी निकाल देते हैं। समझ रहे हो, हाँ। अब देखो, तो यहाँ से होते हुए हमारे ग्रसनी में आए। ग्रसनी क्या है, नाक के ट्यूब का और माउथ के ट्यूब का, दोनों एक साथ एक वक्षगुहा में खुलते हैं, एक गैप में, उसी को हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी से होते हुए हमारा एयर जो है हमारे कंठ में आता है। फिर वो जो कंठ से होते हुए हमारा जो कार्टिलेजनस रिंग रहता है, जो कार्टिलेज का ये बना होता है और रिंग लाइक जैसे होता है, जो विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है। फिर यही
ट्यूब आगे चल के दो ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम लोग श्वसनी बोलती हैं। अब इस श्वसनी से एक पतली ट्यूब निकलती है, जिसे हम लोग श्वसनिका बोलते हैं, तो हमारा एयर इस श्वसनिका में आता है। फिर इस श्वसनिका से ढेर सारी ब्रांचेस से पतली पतली निकली होती है, जिसे हम लोग कोपिका या एल्वियोलाई बोलते हैं। और ये इस एल्वियोलाई में ही हमारी ऐसी ऐसी ब्लड वेसल्स होती है, जो कि क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिलीज करके वहाँ पे एक्सचेंज कर लेती है। फिर गैसों का एक्सचेंज होने के बाद फिर उसे हम लोग नाक की हेल्प से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें बताइएगा। तो चलिए अब हम इसके एक एक टॉपिक को, एक एक हेडिंग को अच्छे से लिखते हुए इसका पूरा फुल प्रोसेस क्या है, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, उसको समझते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, पसीने की कसम लाइक सब्सक्राइब जरूर मार देना। अरे मजाक भाई, आ जाओ आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि श्वसन तंत्र है क्या, व्हाट इज श्वसन तंत्र, उसकी डिफिनेशन देखते हैं। फिर उसको कितने पार्टों में भागा गया वो देखते हैं, और इसमें मेन पार्ट्स कौन से आते हैं। ओके, और इसका पाथवे क्या है, पहले नासाद्वार मतलब नाक को नासाद्वार, फिर नासापथ, फिर ये सब चीज़ें देख लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसके एक एक टॉपिक को डिटेल एनालिसिस करेंगे, किसका क्या क्या है और कौन सा फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा श्वसन तंत्र में। तो देखिए श्वसन तंत्र में क्या कह रहा है, मानव ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि मानव श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया गया है जो जैविक क्रियाओं को संपादित करते हैं, गैसों का, जैसे कार्बन, CO2, CO2 गैसों का विनिमय से योगदान देते हैं। और मानव श्वसन जो होता है फेफड़ों द्वारा होता है, और इसलिए श्वसन को फुफ्फुस श्वसन भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है कि मानव श्वसन को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया था। जो हमारा सबसे पहला होता है श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या है भाई, नाक से नासाद्वार, नासापथ, तो श्वसन मार्ग। और इसका दूसरा पार्ट क्या माना गया है, फेफड़े, क्योंकि जो चीज़ ये सब होती है हमारे किस में होती है, लंग्स में होती है, आप तो जानते ही होगी। अब देखिए, अब इसका पाथवे क्या है, रिस्पिरेटरी पाथवे क्या है, श्वसन क्रमानुसार उसको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा आता है नासाद्वार। ये क्या हो गया भाई, इंक खत्म हो गया क्या, चलो कुछ कोई बात नहीं, चल तो रहा है, खैर आ जाओ देखो। तो सबसे पहले हमारा को क्या आता है, नासाद्वार, फिर हमारा आता है नासापथ, फिर ग्रसनी जो आपने देखा था डायग्राम में, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, फिर कुपिका जो एल्वियोलाई था। ओके, तो चलिए इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इसके सारे फंक्शन को डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, और आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब जो हमारा पहला मानव श्वसन तंत्र का जो पहला पाथवे है, जिसके द्वारा हमारी वायु हमारे बॉडी के अंदर जाती है, उसका नाम है नाक, नहीं नासाद्वार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ये ओके, ये क्योंकि ये देखो एक जोड़ी होता है ना, दो छेद, दो होल, उसी को नॉस्ट्रिल बोला था। देखो क्या कह रहा है कि मनुष्य में एक जोड़ी नासाद्वार पाए जाते हैं। ओके, यही मैंने कहा, दोनों नासाद्वारों के बीच एक कंठ होता है, जिन्हें नासिका पट या नेसल पैसेज भी कहा जाता है, तथा वायु इसी के द्वारा हमारा जो क्या होता है, शरीर के अंदर जाती है। ओके, अब देखो, अब उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, नासापथ। अब देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक नासापथ अपनी ओर एक नासावेश में कहलाता है। नासावेश में श्लेष्मा मतलब एक चिच्मा पदार्थ है, श्लेष्मा झिल्ली तथा रोमो का मतलब होता है उसमें जो हेयर होते हैं, जो क्या करता है, वायु में जो कण है, बैक्टीरिया है, जीवाणु वगैरह, उसको ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है, चिपका लेता है। रोमो से ढकी रहती है। वायु में मिश्रित धूल के कण, जीवाणु व अन्य हानिकारक श्लेष्मा में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ओके, अब देखो, अब तीसरा हमारा होता है ग्रसनी, जो नाक का और माउथ का जो दोनों एक ट्यूब में जो खुलते हैं उसी को ग्रसनी बोलते हैं। क्या कर रहा है, नासा पर ग्रसनी में खुलता है और ग्रसनी कंठ में खुलती है। ओके, देखिए जो नासापथ है वो ग्रसनी में खुल रहा है, और जो ग्रसनी है वो इस कंठ में खुलेगी। ओके, तो यहाँ समझ में आ गया। अब चौथे वाले पाथवे में चले, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा चौथा पाथवे था वो क्या है, वो कौन सा है, कंठ। ओके, कंठ क्या होता है, देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं, समझ रहे हो, हाँ वही वाला स्वर यंत्र भी कहा जाता है। ये हड्डियों द्वारा घिरा होता है। ओके, कार्टिलेज का बना होता है। ये कंठ आगे जाकर श्वास नली में क्या होता है, खुलता है। अब ये कंठ जाकर क्या खुलेगा, श्वास नली में खुलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे पांचवा वाला जो हमारा है श्वास नली। ध्यान से देखिएगा, ये पतली लंबी होती है, ये कंठ से होकर गर्दन से होती हुई वक्ष गुहा में स्थित होती है। ये सी आकार का, जो मतलब ऐसे है कार्टिलेजेस ना, ऐसे सी आकार का ऐसे कर रहा है। ये छल्ले जैसे होती है, जो पृष्ठ व तल में अपूर्ण होते हैं तथा श्वास नली में चिपकने से रोकते हैं, और
जना आसानी से वायु आ जा सके। देखिए ये कोलैप्स होने से रोकते हैं किसको, विंड पाइप्स को। ओके, इसका मेन टारगेट ये है, जो मैंने लिखा नहीं भूल गया। तो ये विंड पाइप से कोलैप्स होने से मिलते जना, क्योंकि देखिए जब हम लोग श्वास लेते हैं, जब हम लोग भोजन खाते हैं, तो हमारी एक फूड पाइप की तरह एक पतली सी विंड पाइप होती है जो इसमें एयर जाती है, वही चीज़ को कोलैप्स होने से बचाती है। अब छठवां है हमारी श्वसनी। श्वसनी वक्षगुहा में भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें हम बाईं या दाईं श्वसनी कहते हैं। जो ये हमारा ऐसे हार्ट है, फिर ये जो हमारी जो आ रही थी श्वास नली, ये दो पार्ट में ऐसे बढ़ जा रही थी ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। ओके, फिर यहाँ से क्या आता है हमारा, ये ब्लड वेसल, कुपिका आती हैं, वही वाली। तो श्वसनी क्या कह रहा है कि श्वास नली वक्षगुहा में दो भागों में बढ़ जाती है, देखिए बढ़ गई, जिन्हें हम बाईं या दाईं श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर फेफड़ों में प्रवेश करती है। देखिए फेफड़ों में, ये लंग्स में हमारी क्या कर ली, प्रवेश करती है। उसके बाद अब हमारा चौथा आता है कुपिका, सातवां आता है हमारा कुपिका। अब देखिए ये कुपिका क्या है भाई, कुपिका वही ये वाला, ये देखिए जो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला देखिए, ये ऐसा, ये अब देखिए, तो ये हमारा क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसी के अंदर हमारी क्या होती है, कुपिका में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है, जो कि क्या करती है, जो आप इसमें लिख सकते हैं कुपिका क्या है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून जैसी संरचना होती है इसमें, और यही क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसों का, मतलब गैसों का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। कौन, यही कुपिका, जो कि मेन पार्ट है उसका। ओके, जो इसमें ऐसे ऐसे रहता है कुपिका। अब देखो, ओके, किडनी नहीं है, ये लंग्स बनाया है, रफली डायग्राम है। तो ये ब्लड वेसल्स में ही हमारी, ये देखिए कुपिका में ही हमारी ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स मतलब होता है रक्त वाहिकाएं, जो रक्त को क्या करती है, पूरे बॉडी में पहुंचाती है, जो पतली पतली ट्यूब होती है, तो इसी को हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहेगा, ये इसी को क्या दे देगा, कुपिका को दे देगा। फिर कुपिका के द्वारा हमारे लंग्स में हम लोग बाहर निकाल देते हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, तो ये समझ में आ गया कुपिका वाला। तो आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस समझ में आया होगा और हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो हमारा लेक्चर पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई भी डाउट नहीं रह गया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिए, जना वो भी अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं एक खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आएगा, कल फिर आएगा, हर बार आएगा, बोर्ड एग्जाम तक आएगा, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। तो एक बार फिर आएगा एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू सून। और इस पार्ट में हमने पार्ट 5 में क्या कर लिया है, पूरा ह्यूमन सिस्टम, मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्लांट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पादपों में श्वसन। अब ये मानवों में पढ़ लिया है ना, तो अब हम लोग पादपों में श्वसन पढ़ेंगे। फिर हार्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो परिवहन सिस्टम है, उसको देखेंगे। ओके, तो सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।